बीएमओयू यूनिवर्सिटी के पेपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एमएससी सीएस और एमसीए फाइनल ईयर सेकेंड ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का नाम सुनते ही पहले तो आप तो शेड्यूल जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप हमेशा कहते हैं कि मैं मेरा शेड्यूल बनाऊंगा। शेड्यूल मतलब टाइम टेबल। तो कौन सा काम कब पूरा करना है, इसका एक टाइम टेबल हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर बनाना चाहिए। तो इसी को हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कहते हैं। चलिए जानते हैं डिटेल में। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग। तो प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करने की प्रोसेस है? व्हेन एंड हाउ प्रोजेक्ट टास्क विल बी कंप्लीटेड। कब और कैसे प्रोजेक्ट के जो भी टास्क हैं वो पूरे किए जाएंगे, सो दैट सॉफ्टवेयर इज डिलीवर ऑन टाइम, विद इन बजट एंड विद इन गुड क्वालिटी। जिससे कि सॉफ्टवेयर को टाइम पर बनाया जा सके, बजट के अंदर बनाया जा सके और अच्छी क्वालिटी डिलीवर की जा सके। तो सॉफ्टवेयर शेड्यूलिंग क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कब और कैसे काम करना है उसका एक शेड्यूल बनाना होता है, जिससे कि टाइम के अनुसार सॉफ्टवेयर को पूरा किया जा सके। तो ये एक बिल्कुल टाइम टेबल जैसा होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर काम में आती है। तो पहली अप्रोच आती है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें वर्क को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड करके इजीली मैनेज करना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो लिखा भी है ब्रेक द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर टास्क। हमें प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना होता है, एंड सब टास्क और उससे भी छोटे सब टास्क फॉर इजियर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करने के लिए हमें प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क और सब टास्क में डिवाइड करना होता है। फर्स्ट अप्रोच WBS। अब जो हमने टास्क छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है उसका अब हम आकलन करेंगे, टाइम एंड एफर्ट एस्टिमेशन। एस्टिमेट टाइम एंड एफर्ट फॉर ईच टास्क यूजिंग मॉडल्स लाइक कोकोमो और पास्ट डेटा। तो कोकोमो एक मॉडल है जिसका इस्तेमाल हम टाइम और एफर्ट्स जानने के लिए करते हैं। तो लिखा है हर काम के लिए समय और जो भी हमारी मेहनत लगेगी उसका अनुमान हमको लगाना होगा, और इसके लिए मॉडल काम में आएंगे हमारे कोकोमो। और पिछले डेटा का भी हम एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि टाइम और एफर्ट्स हमारा कितना लगने वाला है, कितनी मेहनत लगने वाली है, कितना टाइम लगने वाला है। तो ये दोनों समझ में आ गए। WPS, सबसे पहले काम को तोड़ो, उसके बाद उनका आकलन करो। उसके बाद थर्ड स्टेप होती है रिसोर्स को एलोकेट करो। तो जब हम आकलन कर लेंगे तो उसके बाद हम टीम को वो काम असाइन करेंगे। असाइन पीपल, टूल्स एंड बजट टू ईच टास्क एंड बैलेंस वर्कलोड। तो हर काम को आदमी बताए जाएंगे कि आपको ये काम करना है, ये टूल्स आपके काम में आएंगे और इतना बजट है आपके पास, इस बजट के अंदर आपको ये काम करना है। तो पहले हमने वर्क को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद उसका एस्टीमेट किया, आकलन किया, उसके बाद हमने टीम असाइन करी उस काम के लिए। तो हर काम के लिए लोग, उपकरण और बजट तय करना, काम का संतुलन बनाए रखना है, ये है थर्ड स्टेप रिसोर्स एलोकेशन। फोर्थ स्टेप होगी टाइमलाइन क्रिएशन। अब आप जब आदमी काम करते हैं तो आपको पता है काम चोरी करते हैं और हमारी जो हमने टाइम और मूल्य उसका आकलन किया था वो पूरा होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं। अरेंज टास्क विद डिपेंडेंसीज यूजिंग गैंट चार्ट और PERT CPM डायग्राम्स। तो जो भी काम हमने लोगों को दिए हैं उनकी हम टाइमलाइन क्रिएट करेंगे। कार्यों को उनकी निर्भरता के साथ गैंट चार्ट और PERT या CPM डायग्राम से व्यवस्थित करना है टाइमलाइन क्रिएशन। तो गैंट चार्ट और PERT डायग्राम्स क्या करते हैं, एक टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करना है, कोई ज़रूरी काम है तो उसको पहले करना है। इस तरह की एक टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं ये चार्ट्स। टाइमलाइन क्रिएट करने के बाद जैसे जैसे काम हमारे आगे बढ़ेंगे हम चेक पॉइंट्स लगा देंगे। जैसे डिज़ाइन कंप्लीट हो गई तो चेक पॉइंट लगा देंगे, टेस्टिंग स्टार्ट हो गई तो चेक पॉइंट कर देंगे शुरू।
तो इस तरह से जैसे जैसे काम हमारा आगे पूरा होता जाएगा हम चेक पॉइंट्स लगाते जाएंगे, या ये मान सकते हैं कि हम ये चेक पॉइंट मार्क कर देंगे, भाई इतना काम हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो ये एक माइलस्टोन सेट कर देंगे। अब है असली बात, जो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो ये सब डिसाइड करने के बाद हमें हर चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी कि जो हमने प्लान करी थी वो एक्चुअल में हो रही है नहीं हो रही है। तो ट्रैक एक्चुअल प्रोग्रेस बेस प्लान्ड शेड्यूल। तो प्लान शेड्यूल और एक्चुअल प्रोग्रेस के बीच में कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, और कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको ठीक भी करना पड़ेगा। तो असली प्रगति को योजना से मिलाना और ज़रूरत पड़ने पर सुधार करना आपका कहलाता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो ये 6 स्टेप्स थी। पहले हम काम को तोड़ेंगे, उसके बाद मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद उसको टीम असाइन करेंगे हर काम को, और उसके बाद टाइमलाइन या डेडलाइन डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम चेक पॉइंट डिसाइड करेंगे कि इतना काम हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे, और उसके बाद उस काम की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करनी है। तो ये 6 स्टेप्स में प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होती है। सॉफ्टवेयर ही क्यों, आप कोई भी काम में ले लो, ये 6 स्टेप्स ही आपके काम में आएंगी। हाँ, जब आप किसी भी चीज़ की शेड्यूलिंग करेंगे तो इस प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो पहला महत्व तो यही है कि हमारा जो काम है वो समय पर पूरा हो। तो एंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो हम ये पक्का कर पाएँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरा हो। दूसरा है प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो एक तो जो हमारे आदमी काम कर रहे हैं वो अनावश्यक काम में नहीं उलझे रहें और टाइम को ख़राब ना करें रिसोर्स। तो हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। इससे हमें रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलती है। अगर कोई आगे रिस्क आने वाला है तो उसको पहचान पहले ही हो जाती है अगर शेड्यूलिंग प्रॉपर की हो तो। नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। और जब हम ये इस तरह के चार्ट और शेड्यूल बना के हमारे क्लाइंट को दिखाते हैं तो वो थोड़ा खुश हो जाता है कि हमें इस तारीख तक हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा और इस तारीख तक हमें इतना इतना काम मिल जाएगा। तो उसको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, तो वो उसके साथ कम्युनिकेशन भी हमारा बढ़िया रहेगा, और जो हमारी टीम है और हमारे जो क्लाइंट है उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कि काम सही चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है। जब हम ये डिसाइड कर लें कि कब और कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है जिससे हमारा बजट वगैरह ख़राब ना हो, तो वो कहलाता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, जिसमें 6 स्टेप्स हैं। पहले काम को तोड़ो, फिर मूल्यांकन करो, फिर रिसोर्स एलोकेट करो, फिर टाइमलाइन डिसाइड करो, और चेक पॉइंट्स बनाओ, और उसको कंट्रोल करो। उसके बाद हमने देखे इसके महत्व क्या क्या हैं। तो महत्व है कि क्लाइंट और टीम हमारी हमेशा खुश रहेगी, उसको पता चलता रहेगा कि उसने कितना काम कर लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।